ए और बी दोनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करते हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2। इन्होंने सी को नया पार्टनर बनाया फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है ऑफ द पार्टनर्स अंडर द फॉलोइंग केसेस। केस 1 है सी गेट्स ए शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। केस 2 में कहा है कि वो अपना शेयर एक्वायर कर रहा है फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 2:1। केस सी में कहा गया है कि सी अपना शेयर पूरा जो है ए से ही एक्वायर कर रहा है। केस डी में कहा है कि सी अपना शेयर पूरा जो है बी से एक्वायर कर रहा है। और लास्ट केस में कहा है कि सी अपना शेयर 3/20 तो ले रहा है वो ए से और 1/20 वो ले रहा है बी से। ठीक है बच्चों, आपको इन पांचों केसेस में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो बच्चों केस ए में सी का शेयर है 1/5 और वो इस 1/5 शेयर को ए और बी दोनों से इक्वली एक्वायर कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का सेक्रीफाइस होगा सी के शेयर का हाफ यानी कि 1/10। बी का सेक्रीफाइस होगा सी के शेयर का हाफ यानी 1/10। अब ए का नया शेयर कितना होगा? ए का नया शेयर होगा जितना उसका पुराना शेयर था, दैट इज 3/5 माइनस 1/10 जितना उसका सेक्रीफाइस है। ए का नया शेयर निकल के आएगा 5/10। बी के नए शेयर की बात करें तो बी का नया शेयर होगा 2/5 यानी उसका पुराना शेयर माइनस 1/10 जो उसका सेक्रीफाइस है, ये निकल कर आएगा 3/10। सी का नया शेयर तो हमें पता है बच्चों, ये है 1/5, इसे हम लिख सकते हैं 2/10। तो इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 5:3:2। बात करें बच्चों केस नंबर बी की, तो जो सी है वो अपना शेयर ए और बी से 2:1 के रेशियो में एक्वायर कर रहा है। तो ऐसे में ए का सेक्रीफाइस हो जाएगा सी के शेयर का 2/3। ठीक है बच्चों, 2:1 के रेशियो में एक्वायर कर रहा है, इसका मतलब 2/3 वो अपने शेयर का ए से ले रहा है यानी 2/15 और 1/3 वो ले रहा है अपने शेयर का बी से यानी 1/5 इंटू 1/3 दैट इज 1/15। अब ए का नया शेयर क्या होगा बच्चों? उसका पुराना शेयर जो कि 3/5 है माइनस उसका सेक्रीफाइस जो कि 2/15 है, ये आ जाएगा 7/15। बी का नया शेयर आएगा उसका पुराना शेयर जो कि 2/5 है माइनस उसका सेक्रीफाइस जो कि 1/15 है, ये आ जाएगा 5/15। सी का नया शेयर हमें पता है 1/5, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/3 से ताकि इसका डिनोमिनेटर भी 15 आ जाए। तो सी का नया शेयर हो गया 3/15 और नया रेशियो आ जाएगा 7:5:3। ये हो गया बच्चों केस बी का आंसर। अब बात करते हैं केस सी की। तो केस सी में कहा गया है कि सी अपना शेयर पूरा का पूरा ए से एक्वायर कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो जितना वो सी का शेयर है वही ए का सेक्रीफाइस हो जाएगा यानी 1/5। अब ए का नया शेयर क्या होगा? ए का नया शेयर होगा 3/5 माइनस 1/5 यानी कि 2/5। बी का नया शेयर वही रहेगा जो पहले था क्योंकि उसने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। और सी का नया शेयर तो हमें पता है बच्चों 1/5। तो इनका नया रेशियो आ गया 2:2:1। केस 4 की बात कर लेते हैं, केस डी की।
केस डी में कहा था कि सी अपना सारा शेयर जो है वो बी से ही एक्वायर कर रहा है, तो इसका मतलब बी का सेक्रीफाइस हो गया सी का सारा शेयर, यानी कि 1/5। अब ए का नया शेयर क्या होगा बच्चों? ऐसे में ए का नया शेयर 3/5 ही रहेगा, बिकॉज उसने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। बी का नया शेयर होगा जितना उसका पुराना शेयर था 2/5 माइनस जितना उसने सेक्रीफाइस कर दिया 1/5, और सी का नया शेयर होगा 1/5। तो ऐसे में नया रेशियो आ गया इन लोगों का 3:1:1। आइए अब बात करते हैं लास्ट केस की। तो बच्चों लास्ट केस में सी ने बताया कि वो 3/20 शेयर लेगा ए से और 1/20 शेयर लेगा बी से। तो जितना वो ए से ले रहा है वो ए का सेक्रीफाइस हो गया, ठीक है। एग्जैक्टली वो 3/20 ही ले रहा है ए से, तो आपको इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, वो एग्जैक्टली 3/20 ही ए से ले रहा है। ऐसे ही वो एग्जैक्टली 1/20 ही बी से ले रहा है। आप इन्हें जोड़ के देखेंगे तो ये आएगा 4/20 जो सी का शेयर है। ए का नया शेयर कितना होगा? ए का नया शेयर होगा उसका पुराना शेयर माइनस उसका सेक्रीफाइस, ये आ जाएगा 9/20। बी का नया शेयर होगा उसका पुराना शेयर माइनस उसका सेक्रीफाइस, ये आ जाएगा 7/20। और सी का नया शेयर हमें पता तो है ना बच्चों, 1/5। इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा 4/20। तो नया रेशियो आ गया 9:7:4। ठीक है बच्चों, और इस तरह से हमारे ये पांचों केसेस कंप्लीट हो गए।